Dear students, this is Professor Vishal Gupta and our today's topic is over here moral and social values. सोशल वैल्यूज़ मतलब हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं उसको हम बोलते हैं सोशल वैल्यूज। सामाजिक मूल्य इन द सेंस कि हमें सोसाइटी के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड नॉट डू, और व्हाट वी शुड एक्सेप्ट और व्हाट वी शुड अवॉइड। वो हमारा आता है मोरल एंड सोशल वैल्यूज़ के अंडर में। अब आप क्वेश्चन करेंगे व्हाई मोरल एंड सोशल वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए, एक बहुत जूना सिस्टम, एक बहुत जूनी कहा तो बोलते हैं जैसा बाप होगा वैसा ही बेटा होगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि एक ओनर है, ओनर के अंदर मोरल और सोशल वैल्यू जो भी होगा या नहीं होगा, द सेम थिंग विल बी रिफ्लेक्टेड इन हिज बिजनेस डिसीजन ऑल्सो। याद रखिए, जैसा मैंने आपको पहले ही बोला, जो बाप जैसा होगा उसकी परछाई बेटे में आएगी, तो सेम इसी तरीके से बिजनेस का मालिक जैसा होगा उसके डिसीजन में उसके मालिक के बिहेवियर का रिफ्लेक्शन उसके डिसीजन में डेफिनेटली दिखेगा। अगर मालिक ऑलरेडी चोर है तो उसका डिसीजन भी चोर लोग जैसा ही रहेगा, और मालिक ऑलरेडी बहुत अच्छा इंसान है तो उसका डिसीजन भी लोगों के हमेशा भलाई के लिए ही रहेगा। आई कैन से दैट टाटा। अभी देखिए, टाटा ऑलरेडी काफ़ी अच्छी मोरालिटी वाली कंपनी है। कोई भी डिसीजन आप देखेंगे टाटा का, चाहे आप डिविडेंड देख लें, चाहे टाटा का कस्टमर के लिए सर्विस देख लें, कुछ भी देख लें, ऑलवेज दैट इज़ वेरी गुड। दे ऑलवेज थिंक अबाउट देयर वैल्यूज़। तो सेम बात है, मालिक जैसा रहेगा वैसा ही आपके कंपनीज के अंदर रिफ्लेक्ट होने वाला। तो उनका जो सोशल वैल्यूज़ है वो डेफिनेटली बिजनेस के डेवलपमेंट में और बिजनेस के डिसीजन में रिफ्लेक्ट होता है। एक आपको मैं सिंपल छोटा सा लाइन कोट करना चाहूँगा, द कैरेक्टर ऑफ बिजनेसमैन ऑलवेज रिफ्लेक्टेड इन द डिसीजन ऑफ द बिजनेस। मतलब जो बिजनेसमैन का कैरेक्टर है उसके बिजनेस के डिसीजन में डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होता है। यू कैन सी हियर आर वैल्यूज़ आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प टू ग्रो एंड डेवलप, इट रिफ्लेक्ट्स इन डिसीजन। हमारे वैल्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे डिसीजन में रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर हमारे वैल्यूज़ अच्छे रहेंगे तो हमारे बिजनेस का डिसीजन भी एथिकल होगा। अगर हमारे वैल्यूज़ अगर बुरे रहेंगे तो हमारे बिजनेस में जो हम डिसीजन लेंगे वह भी अच्छा डिसीजन नहीं होगा। सोशल वैल्यूज़ फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ द सोसाइटी। जो हमारे सोशल वैल्यूज़ हैं वो हमारे सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पार्ट हैं। आप जिसके अंदर आ सकते हैं, वैल्यूज़ के अंदर क्या क्या आता है? आपके फंडामेंटल राइट्स मतलब आपके मूलभूत अधिकार, पैट्रियटिज्म आपकी देशभक्ति, रिस्पेक्ट टू ह्यूमन डिग्निटी आप दूसरों की कितनी इज्जत करते हैं, रेशनैलिटी, सेक्रीफाइस मतलब हम कितना अपना सेक्रीफाइस, कितना अपना त्याग करने के लिए हम तैयार हैं, इक्वलिटी सबका बराबरी, यह सब चीज़ें इसके अंदर में आती हैं। मोरल वैल्यूज़ आर बेस्ड ऑन द परसेप्शन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। जो मैंने आपको पहले बताया, मोरल का मतलब ही होता है हमें क्या करना चाहिए, हमारे वैल्यूज़ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ जस्टिस, व्हाट इज़ इनजस्टिस, व्हाट इज़ प्रॉपर, व्हाट इज़ इम्प्रॉपर। यही चीज़ें आती हैं जिसके अंदर में आप आएंगे। तो देयर शुड बी एथिक्स बिहाइंड ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज़। जो भी आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उन सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर आपका क्या होना चाहिए, एथिक्स होना जरूरी है। लास्ट लाइन में देख सकते हैं, व्हाट बिजनेस शुड डू एंड व्हाट शुड नॉट डू। इसका मतलब इतना सा है कि बिजनेस को अपने लाइफ में, अपने डिसीजंस में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आपके आने वाले पॉइंट्स में हम वही डिस्कशन करने वाले हैं। अब हम लोग आए थे कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स, क्या क्या चीज़ें हैं कोड में, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पहला हम लोग बात करेंगे डूज, मतलब हमें क्या करना चाहिए। पहला, पे टैक्सेस एंड अदर चार्जेस रेगुलरली। जो भी टैक्स बनते हैं, जो भी चार्जेस बनते हैं गवर्नमेंट को, हमें प्रॉपरली, टाइमली, रेगुलरली पे करना चाहिए। पे फेयर वेजेस, उचित पगार देना चाहिए। अलाउंसेज एंड अदर मॉनिटरी इंसेंटिव टू द वर्कर्स, वर्कर्स का जो भी हक बनता है उनका इंसेंटिव, उनका पगार, जो भी कुछ बनता है उन्हें प्रॉपरली देना चाहिए। एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा प्रोडक्ट है वह कस्टमर के लिए सेफ़ हो, वह किसी भी तरीके कस्टमर के लिए डेंजरस ना हो, किसी भी तरीके कस्टमर को हार्म ना पहुँचाए। सप्लाई क्वालिटी गुड्स एज पर एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर एट रीजनेबल प्राइस, हमें कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसे क्वालिटी प्रोडक्ट पहुँचाना चाहिए, वो भी उसको लूटना नहीं है। रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल प्राइस का मतलब उचित भाव पे पहुँचाना चाहिए। गिव ड्यू रिस्पेक्ट एंड ऑनर बेसिक टू द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, जो भी कंज्यूमर के राइट्स हैं हमें उसका सम्मान करना चाहिए। आपको कंज्यूमर के राइट्स आपको पढ़ाया गया, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज़, या जो भी राइट्स हैं उनके सारे राइट्स का हमें सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट, यूज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट फॉर द सोसाइटी, जो भी हमारा प्रॉफिट होता है बिजनेस को उसका एक हिस्सा हमें समाज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, खास करके अगर समाज में अगर कोई अर्जेंट ज़रूरत हो, इमरजेंसी हो तो। जैसे एग्जांपल, अभी देखिए आपका कोरोना वायरस है
टाटा ने 1,500 करोड़ रुपए डोनेट किया। तो इस तरीके से अगर हमारी जो प्रॉफिट है उसका कुछ हिस्सा हमें समाज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये बातें हो गई कि हमें क्या क्या चीज़ें समाज के लिए करना चाहिए। अच्छा, अब इसके अदर साइड भी है कि हमें क्या चीज़ें समाज के लिए समाज के अंदर नहीं करना चाहिए। डोंट्स मतलब क्या चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए। पहला, डू नॉट डिस्ट्रॉय हेल्दी कंपटीशन। मार्केट के अंदर एक अच्छा कंपटीशन बना के रखना चाहिए, कंपटीशन को ख़राब नहीं करना चाहिए। जैसे आपको पता होगा जियो आया, मार्केट के अंदर पूरे कंपटीशन को ख़राब करके रख दिया। तो ऐसा कुछ भी ना करें जिसकी वजह से मार्केट के अंदर कंपटीशन ख़राब हो। तो हमें प्रॉपरली कंपटीशन बना के रखना है। डू नॉट चीट और एक्सप्लॉइट कस्टमर। हमें कस्टमर को चीट नहीं करना। जैसे एग्जांपल, उसको ख़राब क्वालिटी देना, उससे प्राइस हायर चार्ज करना, उसको झूठे वादे करना, उसको ख़राब सर्विस देना। हमें ऐसे कुछ भी कस्टमर को चीट नहीं करना। याद रखिए, अगर आप करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म तक मार्केट में नहीं सस्टेन कर पाएंगे। डू नॉट क्रिएट मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूँ। मोनोपोली का मतलब ये है कि मार्केट में अकेले रह जाना और पूरा का पूरा कॉम्पिटिटर जितने उनको ख़त्म करके अपने अकेले मार्केट में रह जाना और फिर उस पावर का गलत इस्तेमाल करना। एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, चलो समझो, मान लो एक कोई कंपनी, टेलीकॉम कंपनी चालू हुई जिसने एकदम सस्ते में, एकदम फ्री में कॉल रेट दे के, मान लीजिए 2 साल 3 साल 4 साल सारे कॉम्पिटिटर को मार्केट से हटा दिया और बाद में खुद अगर 1,000 रुपये 2,000 रुपये चार्ज करने लगी तो एक गलत बात हो गई। ऐसा नहीं करना चाहिए। मार्केट के अंदर मोनोपोली जनरेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और बाई चांस अगर मान लीजिए आपकी मोनोपोली हो भी गई तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट रिसोर्ट टू होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग। होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग का मतलब होता है सामान का अपने पास गलत तरीके से स्टॉक बना के रखना। मतलब मार्केट के अंदर सामान का शॉर्टेज दिखा देना। जितना भी मार्केट के अंदर सामान है उस सारे सामान को आपने खरीद के अपने गोदाम में भर के रख लिया और बाद में जब मार्केट के अंदर सामान का शॉर्टेज हो गया तो उसको ऊंचे भाव में बेचना। इसको बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। डू नॉट क्रिएट सीक्रेट और अनरीजनेबल प्रॉफिट। अनरीजनेबल प्रॉफिट मतलब हाँ, बहुत ज़्यादा लूटना कस्टमर को। आपको ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। सम टाइम इट हैपन कि सिचुएशन का फ़ायदा उठा के कुछ लोग क्या करते हैं, कस्टमर से अनरीजनेबल प्रॉफिट बनाते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए अभी कोरोना वायरस का प्रॉब्लम जनरेट हुआ तो इन दिस सिचुएशन हो सकता है कि कोई कंपनी या कोई बिजनेसमैन या कोई दुकान वाला या सैनिटाइज़र वाला हो सकता है 20 की चीज़ कस्टमर को 200 में दे। तो ऐसा कुछ भी हमें करना नहीं चाहिए। हालांकि इसको रोकने के लिए बहुत सारे लॉज भी हैं। तो आपकी ये जिम्मेदारी है, लॉज तो बाद में आएंगे, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहिए। कस्टमर से अनरीजनेबल प्रॉफिट नहीं कमाना चाहिए। जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है आपको कस्टमर से वही कमाना चाहिए। अवॉइड एंड एक्सेप्टेंस, ये भी आपका ऑलमोस्ट डू एंड डोंट का एक शॉर्ट फॉर्म है। अवॉइड मतलब क्या चीज़ें वापस आपको वही है, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और एक्सेप्ट मतलब क्या चीज़ें आपको मान लेना है, क्या चीज़ें आपको समझ के चलना है। अवॉइड अनफेयर कंपटीशन, गलत तरीके से कंपटीशन नहीं जनरेट करना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर का मतलब वही मोनोपोली जनरेट करना। मतलब पूरा का पूरा मार्केट अपने कंट्रोल में करके रख लेना और उसके बाद अपने मनमानी के हिसाब से भाव चार्ज करना, कस्टमर को एक्सप्लॉइट करना, एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट करना। मतलब कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक जगह जमा कर लेना। इकोनॉमिक पावर मतलब पूरा का पूरा पावर। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको मोनोपोली जनरेट नहीं करना चाहिए। एग्रीमेंट विद द फेलो बिजनेसमैन फॉर कंट्रोलिंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग एक्सेट्रा। एग्रीमेंट विद द फेलो बिजनेसमैन मतलब जो आपसे जो रिलेटेड जो बिजनेसमैन उनके साथ, समझो एग्जांपल के तौर मैं बोलता हूँ, अभी मान लीजिए सारे सैनिटाइज़र कंपनीज़ ने आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लिया और उन्होंने बोला भाई एक काम करो, हम सब कम ही सैनिटाइज़र बनाएंगे। सब ने एक ग्रुप बनाया कि भाई हम सब कम सैनिटाइज़र बनाएंगे और जब कम सैनिटाइज़र बनाएंगे तो हमें ज़्यादा प्राइस बाहर मार्केट में मिलेगा और उससे हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहिए। आपस में मिलकर इस टाइप का कोई भी प्रोडक्शन कंट्रोल नहीं करना चाहिए। कंट्रोलिंग प्रोडक्शन मतलब मिलकर उन्होंने डिसाइड किया भाई अपन कम ही प्रोडक्शन करेंगे, कम प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा प्राइस मिलेगा, ज़्यादा प्राइस मिलेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। ऐसा कुछ भी आपको करने से अवॉइड करना चाहिए। ऐसा कोई भी काम आपस में एग्रीमेंट करना नहीं चाहिए क्योंकि इससे कंपटीशन खत्म होता है मार्केट के अंदर। तो आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कंपटीशन उल्टा जनरेट हो। एक्सेप्ट, अब देखिए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या आपको एक्सेप्ट करना, क्या क्या मान लेना। पहला, प्रिंसिपल ऑफ सर्विस फर्स्ट एंड प्रॉफिट नेक्स्ट। मतलब पहले लोगों का फ़ायदा करो, बाद में अपने प्रॉफिट के बारे में सोचो। सिंपल बात है, अगर आप अच्छा काम करेंगे, लोगों को फ़ायदा होगा तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपका कोई क्लास है, आप पढ़ाते हैं, तो आप पहले यह सोचो कि आप बच्चों को बेस्ट कैसे पढ़ाएंगे। अगर आप बेस्ट पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट होगा क्योंकि आपका एडमिशन बढ़ेगा, प्रॉफिट तो होगा। तो पहले आप यह सोचो कि आप उनको सर्विस कैसे अच्छा देंगे, प्रॉफिट तो बाद में होगा ही। अगर आप पहले प्रॉफिट कमाने के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको कभी भी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट,
ट्रूथ इन बिजनेस दैट कस्टमर इज द किंग। आपको ये मान के चलना है कस्टमर इज होल एंड सोल। बिना कस्टमर के आप कभी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते। तो कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। मेक योर बिजनेस जस्ट, फेयर, ह्यूमन, एफिशिएंट एंड डायनामिक। आपको जो भी आपका बिजनेस है उसे आपको ईमानदारी से करना है, पूरे अच्छी तरह से करना है। फेयर मतलब अच्छी तरह से करना है, एक इंसानियत के तरीके से करना है। और डायनेमिक मतलब चेंजेबल एज पर द सिचुएशन। आपको कुछ भी नया, अगर कुछ भी इनोवेशन आता है तो आपको उसको अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करना चाहिए, तो ही आपका बिजनेस सक्सेस होगा, अदरवाइज़ आपका बिजनेस सक्सेस नहीं होगा। तो आपको अवॉइड मतलब कुछ चीज़ों को आपको नहीं फॉलो करना, आई मीन उसको अवॉइड करना है। और एक्सेप्टेंस मतलब कुछ चीज़ों को आपको मान कर चलना, जो चीज़ें यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिस्टेड हैं। आई होप ऑल ऑफ यू हैव enjoyed and learned many things from the video. If you have any confusion or doubt, you can ask in the comment, and if any guidance or suggestion, you can also write in the comment. I will follow from next video. Thank you very much to all of you for watching the video.